हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग के लिए जो लास्ट टाइम जो मैं वीडियो लाया था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला को। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जब कोई एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइंट है, उसके बीच में कोई पॉइंट है, वो उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए और बी है। अब ए और बी के जैसे समझ लो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 है, और ये p जो है वो उसको m और n, इतना पार्ट m वैल्यू इतना पार्ट n वैल्यू m रेज टू n में उसको a की तरफ से डिवाइड कर रहा है फ्रॉम a। ठीक है, तो उसके अगर ये फाइंड करने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स x y, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अगर आपको रेशियो नहीं दिया है, जैसे हम आगे देखेंगे, एक सम मैंने यहाँ पे रखा है, अगर रेशियो नहीं दिया और आपको फिर यूज़ करना है तो हम फॉर्मूला में क्या करेंगे, के यूज़ करेंगे। मतलब हम जनरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, के को m अपॉन n की जगह पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे सोचो सबको n से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को ऊपर नीचे, तो m अपॉन n आया, उसकी जगह पे हम के रख रहे हैं। यहाँ पे n अपॉन n कट, यहाँ पे m अपॉन n आया, के रख रहे हैं, n अपॉन n 1। ठीक है, ये लॉजिक बता रहा हूँ आपको कैसे फॉर्मूला बनाना। नहीं समझना, नहीं समझ आया, टेंशन नॉट, आप फॉर्मूला याद कर लो। ओके, अब फॉर्मूला हम मिड पॉइंट के लिए बताते हैं कि मतलब मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट अगर सेंटर में हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट के एग्जैक्ट बीच में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसमें भी सिंपल कैसे हो गया कि जब अगर ये एग्जैक्ट बीच में होगा तो इधर वाला भी एक पार्ट हो गया, इधर भी, तो उसका जो m/n जो हम बोल रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये फॉर्मूला में इधर 1 रखो, तो x2 प्लस x1, उसको x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, नीचे 1+1 मतलब कि 2, वैसे इस तरफ। तो ये उसका लॉजिक हो गया। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रख लो। ओके, तो अब सम स्टार्ट करते हैं यही सेक्शन फॉर्मूला से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में रखा हुआ है एक पॉइंट, इसको हम ए बोल लेंगे कि ए जो है हमारा -1 7, और जिसके हम कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा बी 4, इसको हम x2 y2 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो रेशियो जो दिया हुआ है 2:3, उसको हम कंसिडर करेंगे m और n। ओके, यहाँ पे पी एक्स y, ये हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि m जो है रेशियो, उसके साथ x2 आ रहा है पहले। ठीक है, गलती से जनरली हम क्या करते हैं, x1 लेते हैं, तो ऐसा मत कर लेना। तो 2 × 4 प्लस n की वैल्यू मतलब कि 3 × x1 मतलब कि -1, और नीचे 2 + 3, दिख रहा है ना, क्लियर। दूसरा, यहाँ पे m का ये मतलब x वाला टर्म खत्म हुआ, वैसे यहाँ पे y का हम लेते, तो m/2 मतलब 2 × -3 प्लस n मतलब 3 × 7 अपॉन 2 + 3, वैल्यू सब्सटीट्यूट की ये फॉर्मूला में। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि x2 को हम m के साथ ले रहे हैं। जनरली आप क्या सोच लो कि m x1, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे प्लानिंग के साथ है ना, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी, देखा अब यहाँ पे 8 - 3 अपॉन 2 + 3, नीचे 5 होता है, यहाँ पे 6 -6 + 21 अपॉन 5। तो बेसिकली ये होगा ऐसा कि 5/5 और 15/5, तो आंसर क्या बनेगा, 1,3। समझ में आ गया, बहुत ईजी सम था। यही फॉर्मूला सिर्फ यूज़ किया है जब आपको ऐसे रेशियो दिया और आपको ऐसे वो जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तब। अब दूसरा सम, हर एक यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सम लेके आऊँ ताकि आपके क्लियर हो जाए माइंड में सारे डाउट के ये सम को कहाँ, मतलब ये फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ना ऐसे ट्राई सेक्शन पॉइंट वाला आ सकता है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सब में अब जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो यूज़ करना है आपको। यहाँ पे जैसे ये हम ले लेते हैं ए, ये जो क्वेश्चन दिया इसको ले लेते हैं हम बी, और ऐसा बोला है ए और बी को, यहाँ पे ए है जो कि 4, -1 है, बी जो है -2, -3 है। आपको ऐसा बोला है कि इन दोनों को ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो बीच में हम कितने पॉइंट रखेंगे, जी नहीं, 2, 3 नहीं,
तुरंत समझ गए आप मेरे बोलने से पहले, पर 2 राइट। क्यों? क्योंकि देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये एक पार्ट हुआ, इसको हम P नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा रख रहा हूँ पॉइंट, तो ये दूसरा, और ये तीसरा पार्ट भी हो गया। जैसे एक पजल है कि भाई एक 5 मीटर का रोड है, अब इसको 1-1 मीटर के 5 टुकड़े हमें करने हैं, तो कितनी बार काटोगे? 4 ही बार काटोगे ना। एक बार काटा एक टुकड़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में 2 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसे, तो यहाँ पे भी हम ट्राई सेक्शन है तो 2 पॉइंट रखेंगे, अगर 4 इक्वल पार्ट्स बोले तो हम 3 पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे इसके पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्राई सेक्शन बोला है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ी हिंट ये सम सॉल्व करने की है वो ये है कि यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोला है, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और इक्वल है, ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो जैसे इस पार्ट को हम 1 बोल दें, इतना एक हिस्सा, तो इतने ऐसे इधर 2 हिस्से हो गए, तो P से इधर 1 और इधर कितना हो गया, 2 हिस्सा हो गया। जबकि Q से A से क्या, मतलब Q के लिए अगर हम सोचे तो A से इधर 2 हिस्से और इधर 1 हिस्सा। क्यों ऐसा समझा रहा हूँ? क्योंकि इससे हमें हमारा रेशियो पता चलेगा। देखो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको और अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊँ, आपके लॉजिक को आपको रन करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हम P का अगर पहले फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए mx2 ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे उसके लिए 4P रेशियो क्या बना आपका, देखिए ध्यान से और बोलिए। 1:2, क्योंकि इधर 1 है पार्ट और इधर 2 पार्ट बचते, तो 1:2 उसका रेशियो हुआ। तो यहाँ पे हम m की जगह पे 1 रखेंगे। ये तो हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये तो फिक्स है। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। वैसे ही 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे हमें P के जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि -2 प्लस 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3, तो 6/3। यहाँ पे 3 कट नहीं करना है, -5 अपॉन 3। ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स मिले। सेम टू सेम आपको अब Q के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। Q के लिए रेशियो क्या बनेगा आपका, जल्दी बताइए। यहाँ पे देखो Q से इस तरफ कितने पार्ट है, 2, इधर 1 है, तो Q के लिए रेशियो क्या बन गया, 2:1। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है आपको। इसमें वैल्यूज़ रखनी है हमारे फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो m की जगह पे अब 2 आएगा, और बाकी ये तो x1 y1 x2 y2 तो चेंज होने वाले हैं नहीं। 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका Q का जो कोऑर्डिनेट है ऐसा बनेगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 और -6 -1 अपॉन 3, मतलब कि बनेगा 0, -7/3। ओके, अब एक और टाइप का सम देखते हैं। इस टाइप में ऐसा है, आपको रेशियो नहीं दिया, रेशियो फाइंड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला जब हम सेक्शन फॉर्मूला देख रहे थे कि जब आपको रेशियो फाइंड करना हो तब हम वो के वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले वैल्यूज़ देख लो आपको क्या दिए, जैसे ये ए है आपका, ये बी है, और आपको पी की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो बेसिकली ये 3 वैल्यू दी है आपको, ठीक है, जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, a -3, 10 जिसको हम x1 y1 बोलेंगे। फिर आपका b जो है वो है 6, -8 जो कि हम x2 y2 बोलेंगे, और जो p है आपका उसको हम xy बोलेंगे। इतनी वैल्यूज़ आपको है, कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट द रेशियो बी k⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, के वाला फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ कि p की जगह पे तो यहाँ पे वैल्यू -1,6 इक्वल टू kx2, मतलब k x2 की जगह पे 6 प्लस 1, मतलब यहाँ पे x1 आएगा सीधा, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स मतलब -3, सीधा x1 की वैल्यू, नीचे k+1, इस तरफ ky2 मतलब कि k इंटू -8 प्लस y1 अपॉन k+1। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ध्यान से सुनो,
ये सब में तो क्या है कि यहाँ दोनों तरफ नंबर है आपके पास, तो दोनों में से कोई भी एक कंपेयर कर दो, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन और ट्विस्ट करके देते हैं, आपको ऐसा देते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ना वो भी वैल्यू नहीं देते, आपको खाली इतना बता देते हैं कि पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब सुनो, अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो x कॉमा जीरो होगा, क्योंकि उसका y जीरो होगा। तो x वाला वैल्यू तो आपको पता है नहीं, फिर आपको किससे कंपेयर करना रहेगा, जीरो से। तो उस तरह के सम में स्पेसिफिक आप कोई वही जीरो जहाँ पे आता है उससे कंपेयर करोगे। यहाँ पे तो आपको p दे दिया है, तो आप आगे वाले से चाहो तो आगे वाले से कंपेयर कर सकते हो, पीछे वाले से चाहो तो सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम -1 इक्वल टू आगे वाले से कंपेयर कर लेते हैं, तो 6k-3 अपॉन k+1। ओके, k+1 -1 की तरफ जाएगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको k मिल जाएगा। तो -k-1 इक्वल टू 6k-3। अब क्या करते हैं, k वाले टर्म एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो 3 - 1 इक्वल टू 6k प्लस k, देयरफॉर 2 इक्वल टू 7k, देयरफॉर k इक्वल टू 7/2, देयरफॉर रेशियो इज 7:2। हो गया, इजी था। तो ये के वाले फॉर्मूला से करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल ट्रिक बताई। अब ट्रिक तो अब आ रही है, देखो अब बता रहा हूँ, पर ऐसी ट्रिक किसी को बताना होगा आपके लिए सिर्फ। तो देखो, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब भी इस तरह का सम हो, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी हो इसमें से, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 3 पॉइंट दिए हो और चौथा पॉइंट फाइंड करना हो, या चारों पॉइंट दिए हो और बीच में कोई एक्स वाई दिया हो जो मतलब फाइंड करना हो, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और जो फोर्थ हमें फाइंड करना है वो हमारा होगा डी पॉइंट, मतलब कि उसको हम सपोज करते हैं लेट डी x4 y4, जो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो, ये जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा ज़रा, गौर। तो x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2। भयंकर इजी फॉर्मूला है ना, सिर्फ ये फॉर्मूला डालो, आंसर सीधा। फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करें, इसकी कितनी लंबी मेथड आपके लिए, कितना शॉर्ट करके दे रहा हूँ देखो। तो ये x जो पहला और जो आखिरी वाला है उन दोनों का प्लस, उसमें से बीच वाला माइनस। वैसे ही y1 में भी y1 प्लस y3 और बीच वाला माइनस रख देना है, फोर्थ वर्टेक्स आपको मिल जाएगा। देखो, रखते हैं हम वैल्यू 3 -1 -4। इतना अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उबासी ले रहे हो। देखो, तो यहाँ पे 0 + 4 - 5, तो क्या आएगा, 3 -1 -4 -5, यहाँ पे -1, मतलब कि फाइनल आंसर आपका जो बना वो ऐसा आएगा, -2, -1 आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, इसके डिफरेंट टाइप के सम बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे सर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बताया था, उसका तो सम बताया नहीं आपने, इजी इजी बोल के, तो कुछ तो छोड़ूंगा ना आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ a -2, 2 एंड b 2, 8। आपको क्या करना है, इसको ले लेना है x1 y1, इसको ले लेना है x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बहुत ही ईजी है, x1 + x2/2, मतलब कि -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 8, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। बहुत ही ईजी, आंसर नहीं बताऊंगा, 0,5 आएगा, ठीक है। चलिए कर देना, बाय बाय।